आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी को गुजरात को लेकर इस तरह ललकारा था, तब लोगों ने राहुल गांधी की बात को हल्के में लिया था। लेकिन राहुल गांधी के तेवर और कलेवर बताते हैं कि अब वो किसी भी हाल में, अब जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, कुछ भी हल्के में नहीं करने वाले। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी को चैलेंज किया था कि इस बार गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं, और उसी उद्देश्य के साथ आज से राहुल गांधी गुजरात में अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार गुजरात जा रहे हैं। यहाँ ये बात भी गौर किया जाए कि पूरा लोकसभा चुनाव निपट गया, लेकिन राहुल गांधी गुजरात नहीं गए। प्रियंका गांधी गई, उन्होंने एक दो सभाएं की, लेकिन एक दो जगह ही की। पूरे गुजरात में कोई बहुत बड़ी रैली ना तो प्रियंका गांधी ने की, ना तो राहुल गांधी तो खैर गए ही नहीं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम देख लीजिए। करीब 1 बजे पुलिस हिरासत में कांग्रेस नेताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं बाछड़ा पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में। 2 बजे पुलिस हिरासत में ले गए कांग्रेस नेताओं के परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं अहमदाबाद में। 1:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा करीब 2:30 बजे राजकोट में जो गेमिंग जोन में भीषण हादसा हुआ था, वहां इसके अलावा मोरबी ब्रिज और हरणी बोट हादसा और तक्षशिला आगजनी में जितने भी लोग, परिवार वाले जो प्रभावित हुए थे, जो लोग हैं, उनसे मुलाकात उनकी होने वाली है। तो आज बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम गुजरात में राहुल गांधी का रहने वाला है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी जोश भरने का ही यहाँ पर एक जोर आजमाइश राहुल गांधी की तरफ से है, या फिर लोकसभा में जो बात बोली थी उसको लेकर वाकई में राहुल गांधी सीरियस है? दोस्तों, गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो गढ़ है जिसकी एक एक लोकसभा सीट एक तरह से ईगो का सवाल है बीजेपी के लिए, खुद मोदी जी और अमित शाह जी के लिए। मतलब आप तो जानते हैं 26 लोकसभा सीटें गुजरात की, और गुजरात में जब वोट होने थे तो मोदी जी खुद गए थे वोट डालने के लिए, और उन्होंने वहां वोट डालने से पहले एक मिनी रोड शो टाइप का कार्यक्रम कर दिया था। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, आपने उस वीडियो को काफी पसंद किया था, जिसमें बहुत से लोगों ने मोदी जी पर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया था कि एक तरह से वोटिंग हो रही है और एक तरह से मोदी जी मिनी रोड शो टाइप कर रहे हैं बूथ के बाहर, और लोगों के साथ ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। उसके बावजूद भी गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट हासिल कर ली। कहने को ये बहुत छोटी जीत है कि 26 में से 1 सीट हासिल कर ली, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात की एक एक सीट नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ईगो का सवाल है, और ये 1 सीट भी जो कांग्रेस ने जीती है ना, ये अपने आप में कांग्रेस के हौसले बुलंद करने के लिए पर्याप्त है। ये बात सही है दोस्तों कि गुजरात में अभी चुनाव नहीं होने, 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए, उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है गुजरात, और वक्त भी है, क्योंकि गुजरात न केवल बीजेपी बल्कि संघ का भी एक बहुत बड़ा गढ़ है। एक ऐसा गढ़ जिसको करीब 2 दशक से ऊपर का वक्त हो गया, मैं कहूं 3 दशक से के आसपास का वक्त हो गया। 30 साल हो गए हैं, अब तक कांग्रेस इस गढ़ को भेद नहीं पाई है। कांग्रेस का जब यहां से सफाया हुआ उसके बाद से अब तक कांग्रेस यहां वापसी नहीं कर पाई है। कुछ आंकड़े हैं, मैं चाहती हूं कि वो भी आप रखें। तो 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 182 सदस्यों की ये विधानसभा है, इसमें बहुमत का आंकड़ा है 92। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, केवल 17 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। उसकी बहुत बड़ी वजह बताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी ने काफी नुकसान पहुंचाया था कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, और कहा जा रहा था कि विपक्ष का वोट आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर काफी काटा है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की बात लोकसभा के अंदर गौर से सुने तो राहुल गांधी ने यह नहीं बोला कि गुजरात में आपको कांग्रेस हराने जा रही है। राहुल गांधी ने यह बोला गुजरात में आपको इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। दोस्तों, गुजरात, ये बात सही है कि बीजेपी वहां से लगातार जीतती आई है, बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब हालांकि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गया है, लेकिन गुजरात तो खैर है। लेकिन ये बात सही है कि गुजरात में एक बेचैनी है, चाहे कार्यकर्ताओं को लेकर हो, एक बोरियत, एक उदासी है। और खास तौर पर 2014 के बाद जब से मोदी जी गुजरात से निकले हैं, अब तक देखिए बीजेपी वहां कोई बहुत बड़ा चेहरा गुजरात जो संभाल पाए उस तरह का चेहरा नहीं दे पाया। चुनाव से पहले तो मोदी जी ने पूरा का पूरा कैबिनेट ही बदल दिया वहां। अब गुजरात को लेकर एक राहत कांग्रेस के लिए यह है दोस्तों कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इतना अच्छा किया था कि बीजेपी पहली बार डबल डिजिट पर आकर रुक गई थी। कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी और 99 मतलब इस बार जितनी सीटें लोकसभा में कांग्रेस को मिली हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में
गुजरात के अंदर बीजेपी को मिली थी 99 सीटें, और उस वक्त कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस की जबरदस्त वापसी है गुजरात में। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी कह लीजिए या फिर कांग्रेस के संगठन के अंदर बहुत सी कमियां हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं गुजरात के अंदर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जिसको हल राहुल गांधी को जाहिर तौर पर करना होगा। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है, अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आज मोदी जी के गढ़ में पहुंचकर एक खुला चैलेंज मोदी जी को दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अब बच नहीं रहे हैं। राहुल गांधी अब हर तरह का रिस्क लेने को तैयार है। राहुल गांधी अब ये नहीं उनके अंदर है कि अगर गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, वहां आप कैसे जाएंगे, वहां आप कैसे जीतेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि गुजरात को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और कुछ नए चेहरों को संगठन में बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों गुजरात में फिर कह रही हूं कि इतना आसान नहीं होगा गुजरात में राहुल गांधी के लिए जीत हासिल करना, अपनी पार्टी को जीत दिलाना। लेकिन गुजरात के लिए राहुल गांधी के पास, उनकी पार्टी के पास वक्त है। और ये कहना कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं है, साफ है कांग्रेस पार्टी, तो ये गलत होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत है उस तरह की हालत गुजरात में नहीं है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं दोस्तों जहां गुजरात में कांग्रेस का संगठन रहा है हमेशा। वर्स्ट परफॉर्मेंस में भी गुजरात की उन विधानसभाओं में कांग्रेस सीटें निकाल लेती है। तो अगर कांग्रेस होशियारी से काम करे, अपने संगठन में बड़े बदलाव करे और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चले, तो ये बात सही है कि आज नहीं तो 2027 तक कांग्रेस बड़े बदलाव गुजरात में कर सकती है। मैं फिर कह रही हूं कि गुजरात छीन लेना बीजेपी से एक बहुत मुश्किल चुनौती है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं है जो ख्वाब है, जो सपना है, जो पूरा ही नहीं हो सकता। तो जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे उस वक्त प्रियंका गांधी भी हो सकता है कि वायनाड से लोकसभा की सांसद चुन ली जाए, क्योंकि उनकी पार्टी ने खुद उन्हीं को वायनाड से उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटों से जीते थे तो वायनाड सीट छोड़ी थी राहुल गांधी ने, तो हो सकता है कि तब तक उपचुनाव भी हो ही जाएंगे और प्रियंका गांधी भी एक सांसद के तौर पर मुझे नहीं लगता कि वायनाड से वो नहीं जीतेंगे, उनके लिए आसान जीत होगी वहां से। तो बहुत संभव है दोस्तों कि वायनाड से तब, क्योंकि प्रियंका गांधी सांसद होंगी और एलओपी के तौर पर, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर 2027 तक आते आते राहुल गांधी अपने आप को स्थापित कर चुके होंगे। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय हैं चुनाव के बाद, इतना सक्रिय मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। 20 साल से उनको राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने कोई पद लिया है। दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन एक पद है जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी एक तरह से अपनी जवाबदेही खुद तय की है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी केवल ऐसा नहीं कि संसद सत्र चल रहा है तो ही वो अपने रोल में, वो संसद के बिना भी लगातार अपने रोल में, कभी वो मजदूरों के बीच चले जाते हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हैं, कल वो हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है दोस्तों जब राहुल गांधी लोगों के बीच नहीं है। मतलब वो भारत जोड़ो यात्रा वाला जो उनका अवतार था उसमें वो अभी तक है। बल्कि मैं तो कहूंगी राहुल गांधी का जो चुनावी अवतार था ना, राहुल गांधी के हिसाब से चुनाव अभी भी चल रहे हैं। वो ये मान चुके हैं कि अगर उन्हें 2024 के बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं, 5 साल बाद अगर कोई लोकसभा चुनाव होते हैं, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आ चुकी है कि अब अगर उन्हें पीएम मोदी के सामने एक चेहरे के तौर पर अपने आप को स्थापित करना है तो ना केवल उनको पैन इंडिया अपने चेहरे को स्थापित करना होगा, बल्कि उन पॉकेट्स में भी जाना होगा जो बीजेपी के लिए बड़ी सेफ हैं, जैसे गुजरात, जैसे मध्य प्रदेश। बल्कि मध्य प्रदेश भी हाल के सालों में जिस तरह से संघ और बीजेपी का गढ़ बना है, मध्य प्रदेश भी बीजेपी से छीनना उतना ही मुश्किल है। मध्य प्रदेश में तो मैं रिपोर्टिंग करने गई थी दोस्तों, इतना गुस्सा था लोगों के बीच, उसके बावजूद भी एमपी में लोगों ने कांग्रेस को ना जिताकर बीजेपी को जिताया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी का चाहे मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, बहुत मजबूत संगठन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने संगठन में बड़े बदलाव करके और होशियारी से गठबंधन करके 2027 तक आते आते कड़ी
टक्कर बीजेपी को गुजरात के अंदर नहीं दी जा सकती। यकीन मानिए, अगर गुजरात में 1% बीजेपी की सरकार गिर गई और इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने सहयोग के साथ सरकार बना ली, तो ये सबसे बड़ी नैतिक हार होगी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे, गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, तो बीजेपी एक बहुत ही शर्मनाक हार लेकर लोकसभा चुनाव जाएगी। मतलब गुजरात में बीजेपी का हारना मतलब पूरा का पूरा जो गुजरात का मॉडल है भरभराकर गिर जाने के जैसा होगा और पूरी की पूरी बीजेपी की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ये कांग्रेस कर लेती है तो। क्या लगता है आपको दोस्तों, आज जिस तरह से सक्रियता गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, राहुल गांधी दिखा रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म इसको सस्टेन कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।